जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ की रेखाओं में छिपा होता है बीमारी का कारण। आप में से, हम में से ऐसे बहुत लोग हैं, अक्सर रुग्ण रहते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, दवाई खा खा करके थक जाते हैं। समझ से परे बात चली जाती है कि आफ्टर ऑल हम इतने बीमार क्यों रहते हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी कोई हम टेस्ट आदि कराते हैं, उसमें भी बीमारियां नहीं आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बीमार हैं, हमें ऐसा महसूस होता है और ऐसा होता भी है। तो कारण क्या है, अभी बताएंगे इस अंक में। आइए पहले आज का पंचांग जानें। 27 मई सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहुकाल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। किसी भी व्यक्ति की हथेली में यदि हृदय रेखा और उसकी आयु रेखा कमज़ोर होंगी, कटी फटी होंगी, वो व्यक्ति अक्सर बीमार रहेगा, पीड़ा उठानी पड़ेगी। अब देखो, हृदय रेखा आपकी हथेली में कहाँ है, ध्यान से देखें, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, यह हृदय रेखा है। ऐसे ही दूसरी रेखा देखें, ये आपकी हथेली में, ये आपकी आयु रेखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से भी समझा देता हूँ कि ये गोलाई लिए हुए अंगूठे को घेरती हुई ये आपकी आयु रेखा है, और यहाँ लिटिल फिंगर के नीचे से जो प्रारंभ होती है ऊपर की तरफ, ये आपकी हृदय रेखा है। इन रेखाओं की पहचान करना इतना आसान नहीं है। जैसे एक गोताखोर पानी में डूबता है, मोती उसके हाथ लगते हैं, लेकिन डूबना पड़ता है, पानी की गहराई में पानी को चीर करके अंदर घुसना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका बहुत अच्छे से मंथन करना पड़ता है, तब जा कर के आपको इन रेखाओं के बारे में समझ में आएगा। नहीं तो देखने में तो सबकी रेखाएं एक सी लगती हैं। अगर आपकी हथेली की आयु रेखा बहुत स्थानों से कटी हुई है, ये वाली गोल वाली बहुत स्थानों से कटी हुई है, तो भी आपको रुग्ण रखेगी। इसी आयु रेखा में से गाजर जैसे रेसे निकले हों, मूली जैसे रेसे निकले हों, रुग्ण रहेंगे। चौड़ी सी हो, फैली फैली सी हो, पसीना उसमें भरा रहता हो, पेट की कमजोरी रहेगी, उदर के रोगी रहेंगे। हृदय रेखा भी यदि आपकी बहुत कटी कटी रहेगी, और हृदय रेखा कटी कटी के साथ कई कई उसके खंड हो, खंडित भागों में हृदय रेखा होगी, मानसिक स्थिति सदैव कमज़ोर रहेगी। हार्ट की समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जिन व्यक्तियों को अक्सर हार्ट की समस्याएं आती हैं, हार्ट कमज़ोर होता है, वो अपनी हृदय रेखाओं को देख सकते हैं। कुंडली के ग्रह आपको समझ में आए ना आए, लेकिन हाथ की रेखाएं तो भगवान ने सबके बनाई हैं, और भगवान जब कोई चीज़ बनाता है ना, उसको वो गलत नहीं बना सकते। भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज़ में आप गलती नहीं निकाल सकते, आप कमी नहीं निकाल सकते। ये तो आप समझते हैं, इतना तो आपको भी मालूम है। अब उसी रेखाओं में, उन्हीं रेखाओं के जो मास्टर होते हैं, उन रेखाओं को जो देखना जानते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पामिस्ट, सामुद्रिक शास्त्री जिन्हें कहते हैं। इस विद्या को सामुद्रिक शास्त्री भी कहा जाता है। और जब कोई भी आपका सामुद्रिक शास्त्री, कोई पामिस्ट आपकी हथेली को टटोले, आपकी रेखाओं को देखे, वो देखे आपकी हृदय रेखा अच्छी स्थिति में नहीं चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं हृदय के रोगी रहेंगे। घबराहट आपको रहेगी, मानसिक बेचैनी आपको रहेगी, आपकी नींद में आपको समस्या आएगी। और जिस व्यक्ति की हृदय रेखा कमज़ोर होगी, उस व्यक्ति का पेट भी सही नहीं होगा, वो पेट का रोगी रहेगा। ये तो एक मोटी सी भी साइकोलॉजिकल भी एक बात है। जो ज़्यादा चिंतन करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, कॉन्स्टिपेशन या प्रॉपरली पेट साफ ना होना, उनके साथ ऐसा होता है। नींद जिन्हें नहीं आएगी, रात में नींद नहीं आएगी, तो भी पेट साफ अच्छे से आपका नहीं होगा। कुछ नेचुरल भी बातें हैं, लेकिन आप रेखाओं से भी ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसलिए साधकों, जिन व्यक्तियों की हृदय रेखा और जिन व्यक्तियों की आयु रेखा कमज़ोर है, तो वो जान के चलें, उनको दिक्कतें शारीरिक रूप से रहेंगी। अब हम कुंडली की बात करें। कुंडली में एक भाव होता है छठा, देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये छठा भाव है। छठा भाव किसका होता है? छठा, जहाँ पे तीर का निशान, एरो का निशान, छठा भाव होता है रिपु का, शत्रु का। छठा भाव होता है आपके रोगों का, रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदर्शित करता है, और रोगों में रोग होने की क्षति को, नुकसान को भी ये बयां करता, बताता। अब देखो, छठा भाव, छठे भाव में यदि आपके इस प्रकार के ग्रह बैठ जाएं, शत्रु ग्रह बैठ जाएं, या किसी शत्रु कुटिल ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर पड़ती हो, तो भी आप रोगी रहेंगे, आप बीमार रहेंगे। छठे भाव का जो कारक भाव है, वो यदि कमज़ोर कुंडली में चला जाएगा, तो भी आप बीमार रहेंगे। भावस्थ जिसे हम कह सकते हैं मोटी भाषा में, यानी कि छठे भाव में क्या राशि है, उस राशि के स्वामी आपकी कुंडली में
किस स्थिति में है, कितनी डिग्री में है क्या नहीं है, और उनके ऊपर कैसी दृष्टिपात है, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, नीच के तो नहीं, तो भी भैया ये सारी चीज़ें कुंडली से जानी जाती हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा रोगों से घिरे रहते हैं, एक बार अपने हाथ की रेखाओं को किसी से अवलोकन कराएं, क्योंकि हाथ की रेखाएं बिल्कुल सत्य होती हैं और ये बदलती हैं तभी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, ये दिखा सकते हैं। और दूसरी बात, आप दुर्गा कवच पढ़ा करें। दुर्गा कवच पढ़ने से भी व्यक्ति का शारीरिक रूप से वो मजबूत रहता। आप योग किया करें, समय समय पर अपने डॉक्टर साहब से राय लिया करें, चेकअप कराया करें, यानी कि आलस्य आपको नहीं करना है। और योग करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे तो भी आपका शरीर बहुत अच्छा बना रहेगा। इस स्थिति में इंद्राक्षी कवच बहुत अच्छा काम करता है। इंद्राक्षी कवच अगर जो व्यक्ति प्रतिदिन पढ़े तो अनेकों प्रकार के रोग उसके पास ना आवे, और उसके साथ साथ ही पेट की समस्याएं दूर, किसी भी प्रकार का बुखार हो, कैसे भी अनेकों प्रकार के जबर होते हैं ना, एक तारा जबर, मासिक जबर, द्विमासिक जबर, त्रिमासिक जबर, पक्ष जबर, द्विपक्ष जबर, त्रिपक्ष जबर हैं, छठमासी जबर, वर्षीय जबर, अनेकों प्रकार के जबर होते हैं और उन्हें अंग्रेज़ी में भी अलग अलग नामों से जानते हैं आप लोग। तो कैसा भी जबर क्यों ना हो, अगर आप इंद्राक्षी कवच पढ़ते हैं, आनंद आ जाएगा साहब। हमने कल परसों एक प्रोग्राम बनाया था स्तंभन के ऊपर। स्तंभन क्रिया हो, उच्चाटन क्रिया हो, मारण क्रिया यदि किसी ने की हो, किसी भी प्रकार की क्रिया, आप इंद्राक्षी कवच पढ़िए और दुर्गा कवच पढ़िए। ना आप निर्भय रहने लगें, ना आपका बचाव हो, तब आप बताइएगा। तो ये बड़े अच्छे भगवान के नाम हैं। और वैसे भी भगवान की शेल्टर तो भैया सबसे बड़ी शेल्टर होती है, सबसे बड़ी शरण होती है। भगवान का मंत्र, भगवान का जप, भगवान का कवच सबसे बड़ा कवच होता है। तो आप करिएगा, इससे आपका बचाव होगा। आइए, समय हो चला है जगत जननी से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवती माँ से, आप सबका कल्याण हो। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अनेकों प्रकार के रहस्य हैं जो जीवन में छिपे पड़े हैं। हालांकि ये सारी बातें मैं आपको अनेकों बार बता चुका हूँ, लेकिन नए नए साधक जुड़ते रहते हैं। इसके लिए आप मृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं, मृत संजीवनी मंत्र पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अपना नाम जोड़ करके लघु मृत्युंजय मंत्र होता है, ओम जुम सह पालिय पालिय सह जुम ओम। नाम जोड़ना है, ओम जुम सह पालिय पालिय, नाम जोड़ दें, सह जुम ओम। ओम नमो परमात्मा ने पर ब्रह्म मम शरीरम पाही पाही गुरु गुरु स्वा। अनेकों प्रकार के मंत्र हैं,
लेकिन आप विश्वास करिए, विश्वास की कसौटी अगर जिसके पास है वो जीत जाता है। मंत्र साधना में, भगवान की पूजा में सबसे बड़ा कार्य है आपके विश्वास का। जितना आपका विश्वास अच्छा होगा उतने आपके कार्य सुंदर तरीके से बनते चले जाएंगे। चलिए आगे और बहुत सारी चर्चाएं आपके संग यूं ही होती रहेंगी। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।